वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। इन अ वायोलेंट नेचर मूवी के स्टार्ट में कुछ दोस्त जंगल में एंजॉय करने के लिए कैंप लगाते हैं। रात के वक्त जंगल में लकड़ियां जलाकर आपस में बातें करने लगते हैं। रॉय की नजर फायर टावर पर पड़ती है जहां उसे एक लॉकेट मिलता है। रॉय वो लॉकेट उठाकर अपनी जेब में डालकर वापस अपने कैंप चला जाता है। कुछ देर बाद फायर टावर के नजदीक जमीन फटने लगती है। वहाँ से ज़ुम्बी उठकर स्लो मोशन में आगे बढ़ती है। उसे रास्ते में फंदे से फंसा मुर्दा जानवर मिलता है। उसे ऐसा लगता है जैसे इस जंगल में शिकार करने के लिए कोई मौजूद हो। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाई देता है जिसके बाहर दो आदमी आपस में बहस कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी गाड़ी में बैठकर चला जाता है जबकि दूसरा आदमी अपने घर से बंदूक उठाकर शिकार के लिए निकलता है। इसी दौरान वो ज़ुम्बी घर में घुसकर लॉकेट देखती है। जैसे ही वो लॉकेट को उठाने की कोशिश करती है तो घर का ओनर उसे देखकर बंदूक से फायर कर देता है, लेकिन ज़ुम्बी को कुछ नहीं होता। पीछे मुड़कर वो उस आदमी से बंदूक छीन लेता है। ज़ुम्बी की खौफनाक शक्ल देखकर वो आदमी जंगल की तरफ भागने लगता है, मगर वो ज़ुम्बी स्लो मोशन में उसका पीछा करती है। आदमी डर कर भागने की वजह से अपने लगाए हुए फंदे में फंसकर गिर जाता है। ज़ुम्बी वहां आकर उसका मुंह नोच डालती है। उसके बाद दोबारा उसी घर में वापस आकर लॉकेट उठाती है। जैसे ही लॉकेट को अपने हाथ में लेती है तो उसे मालूम होता है ये मेरा लॉकेट तो नहीं है। फिर वापस फायर टावर की तरफ निकल पड़ती है जहाँ कुछ दोस्त एक दूसरे से बातें करते दिखाई देते हैं। वो उन्हें मारने की बजाय साइड पर होकर बातें सुनने लगता है। इनमें से एहरन जॉनी और उसके वालिद की हकीकी स्टोरी सुना रहा होता है। असल में जॉनी और कोई नहीं बल्कि यही ज़ुम्बी थी। एहरन बताता है तकरीबन 50 ईयर पहले जॉनी पैदा हुआ था। बड़े होने के साथ साथ उसका ज़हन बड़ा नहीं हुआ बल्कि बच्चों की तरह ही था। उसे खिलौनों से खेलने का बहुत शौक था। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते और अगर किसी का भी कसूर होता तो सारा इल्जाम जॉनी पर ही लगाते। एक दिन जॉनी को कुछ शरारती बच्चों ने खिलौनों की लालच देकर फायर टावर पर चढ़ने का कहा। जैसे ही जॉनी फायर टावर पर चढ़ता है तो शरारती बच्चे उसे धक्का देकर गिरा देते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे पागल कहते हुए आत्महत्या कहकर उसकी मौत को अपने बच्चों के सर से हटा देते हैं, लेकिन उसका डैड आत्महत्या नहीं समझता। वो हकीकत जानने के लिए पूछताछ शुरू कर देता है। जैसे उन लोगों को मालूम होता है तो वो जॉनी के डैड को भी मार देते हैं। इसके बाद जॉनी अपने और अपने डैड का बदला लेने के लिए जिंदा लाश बनकर वापस आ जाता है। उसने उन तमाम लोगों को मार डाला जिन्होंने जॉनी के डैड का कत्ल किया था। उनको मारने के बाद भी वो जिंदा रहा जिससे लोगों के अंदर जॉनी का खौफ खत्म नहीं हुआ। जॉनी के एक रिश्तेदार ने उन्हें बताया कि जॉनी के मॉम के लॉकेट से उसे सुलाया जा सकता है क्योंकि जॉनी एक जिंदा लाश थी, उसे मौत नहीं आ सकती थी, इसलिए उसे मॉम के दिए हुए लॉकेट की मदद से गहरी नींद सुला देते हैं और लॉकेट को फायर टावर पर लटका देते हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम जो लॉकेट हमने उठाया वो जॉनी का ही है। कहानी खत्म होने के बाद सभी यादगार सेल्फी लेते हैं फिर अपने कैंप चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एहरन बाहर आकर टहलने लगता है। उसे क्या मालूम ये टहलना उसकी जिंदगी का आखिरी टहलना होगा। जॉनी वहां आकर लकड़ी उसके मुंह में डालकर जोर से दबाता है जिससे उसकी फौरन डेथ हो जाती है। फिर उसका सर और धड़ उठाकर पुलिस स्टेशन के आगे फेंक देता है और वहां से फायर फाइटर का मास्क पहन लेता है और कुल्हाड़ी निकाल कर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अगली सुबह दोबारा शिकार करने के लिए जॉनी कैंप के नजदीक जाकर उन्हें देखता है। दो दोस्त कैंप से बाहर आकर आउटिंग करते हैं। उनमें से एक लड़की स्विमिंग करने लगती है जबकि दूसरी योगा। जॉनी स्विमिंग करने वाली लड़की को पानी के अंदर ही खींचकर मार डालता है। फिर नदी से बाहर निकलकर योगा करती हुई लड़की को जी शेप पेट में मारकर उसके सर को पेट से बाहर निकाल देता है। जॉनी एक ऐसा दरिंदा था जब तक अपने शिकार को बेदर्दी से नहीं मारता तब तक उसे सुकून नहीं मिलता। मारने के बाद उस लड़की को खाई में धकेल देता है। फिर वहाँ से फायर टावर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में जॉनी को चाबियों का रिंग मिलता है जिसके साथ एक छोटी सी कार भी होती है। वो इस कार वाले रिंग के साथ खेलने लगता है। असल में दो लड़के इस चाबी को ढूंढ रहे थे। उनमें से एक लड़का कहता है इस चाबी को गुम होने के पीछे भी जॉनी का ही हाथ होगा। जॉनी इसकी बात सुनकर आग बगोला हो जाता है और फौरन उसे मारने के लिए उठता है। लड़का उसे देखकर वहां से भागने लगता है मगर जॉनी अपनी कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है। दोस्त के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका दोस्त जॉनी पर फायर कर देता है जिससे जॉनी नीचे गिर जाता है।
क्योंकि जॉनी एक जिंदा लाश था, इसलिए उस पर गोली का कोई असर नहीं हुआ। लड़का अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, मगर जॉनी उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार डालता है। दूसरी तरफ पत्थर उठाकर दूसरे लड़के के मुंह पर फेंक देता है, जिससे उसकी भी मौके पर डेथ हो जाती है। इसी वक्त पीछे उसके और दोस्त भी पहुंच जाते हैं। जॉनी की नजर कैरेस के गले में मौजूद लॉकेट पर पड़ती है। जॉनी उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी उसकी तरफ फेंकता है, मगर कार्ट मौके पर आकर बाइक पर बिठाते हुए वहां से पुलिस स्टेशन ले जाता है। जॉनी भी उनके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस अफसर उसे देखकर उस पर शूट कर देता है, जिससे जॉनी कुछ देर के लिए जमीन पर गिर जाता है। पुलिस अफसर प्लान बनाकर उसे बांधने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर वो पुलिस अफसर की गन खींचकर उसे दबोच लेता है। पुलिस अफसर उन्हें भागने का कहता है। कैरेस और कार्ट वहां से भाग जाते हैं। पुलिस अफसर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, मगर फिर भी जॉनी पहले की तरह खौफनाक मौत देखकर मजा लेना चाहता था। वो जे शेप रॉड सर पर मारते हुए उसे खींचकर आरे वाली मशीन में मारने लगता है। इसके बाद वो अपना लॉकेट लेने के लिए उनका पीछा करता है। दोनों कार्ट उसे चकमा देने के लिए उसके सामने आता है, ताकि जॉनी आगे बढ़े और फंदे से फंस जाए, मगर जॉनी वहीं से अपनी कुल्हाड़ी कार्ट की तरफ फेंकता है, जो सीधा उसके सर पर जा लगती है। जॉनी वहां जाकर उसे कुल्हाड़ी के बहुत से वार करके उसे तड़पा तड़पा कर मार देता है। दूसरी तरफ कैरेस ये सारा मंजर देख रही होती है। वो खामोशी से लॉकेट अपने गले से उतार कर वाटर कूलर पर लटकाते हुए वहां से निकल जाती है। घने जंगल की वजह से उसे ऐसे लगता है जैसे जॉनी उसका पीछा कर रहा हो। जंगल से निकलते निकलते उसे सुबह हो जाती है। आखिरकार वो जंगल के बीच सड़क पर पहुंच जाती है और आने वाली गाड़ी को रुकने का इशारा करती है। रहमदिल औरत उसकी हालत देखकर फ्रंट सीट पर बिठाती है। औरत उससे जंगल में अकेली होने की वजह पूछती है, मगर कैरेस कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उसे जंगल से जल्दी निकलने का कहती है, क्योंकि जॉनी उसके जहन में समा चुका था कि कभी भी आकर हमला कर सकता है। थोड़ी देर बाद कैरेस बेहोश हो जाती है। औरत गाड़ी से उतरकर फर्स्ट एड देती है, मगर कैरेस की नजर सिर्फ जंगल की तरफ ही थी कि कहीं जॉनी ना आ जाए। फर्स्ट एड के बाद वापस घर आ जाते हैं। इस तरह कैरेस की जान बच जाती है। नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।